जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 25वां अध्याय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बतलाते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। दान के रूप में उन्हें कुछ भी मत देना, वरना चले जाओगे। इसके उत्तर में बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान न देना अधर्म का आचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूँ। इसलिए बटुक के रूप में वे जो कुछ भी मुझसे मांगेंगे मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और बलि के बीच अभी ये वार्तालाप चल ही रहा था कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको बस 3 पग भूमि चाहिए। ये सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने ये क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी या घोड़े आदि मांगे होते। ये सुनकर वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? इसलिए मुझे अधिक लोभ नहीं है, मात्र 3 पग भूमि ही चाहता हूँ। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधार लेते हैं वे लोग धन्य हैं। भूमि के दान से उत्तम न आज तक कोई दान हुआ है और न आगे होगा। इसलिए हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी तथा मालिनी नामक 6 स्त्रियां थीं और अनेकों पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण वे सभी भूख से बड़े व्याकुल हो गए, तब वो ब्राह्मण अपने कुटुंब के साथ कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने उसे दे दी। इसी 5 पद भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु जी का परम पद प्राप्त हुआ। उसके पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वो दान में मिली हुई 5 पद भूमि उसे दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, तुम मुझे भी बस 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटा लेकर भूमि दान का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल को रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए, इसलिए उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दी। इससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और टोंटी से राजा की अंजलि में जल आ गया।
राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने मात्र 2 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान और स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर सारे देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत के संचालक, परमपिता और सबके स्वामी, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने उन सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बाली को रसातल भेजते हुए उसे ये वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रों के उच्चारण किए जो हवन किया जाएगा वो तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि और अन्य दैत्यों को पाताल लोक दिया। इतना कार्य पूरा करके विराट भगवान फिर से वामन रूप हो गए। तब सारे देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान की एक बार फिर से स्तुति की। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 25वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।